अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर जाम से राहत दिलाने को यातायात पुलिस सख्त, अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आमजन को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ यातायात पुलिस एवं नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी बलवेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद की मशीनरी द्वारा पीला पंजा चलाकर स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। गौरतलब है कि बाजारों में दुकानदारों एवं ठेला संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण आए दिन यातायात बाधित हो जाता था, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभियान के दौरान अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने सैंपो महाशिवरात्रि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सैंपो महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महाशिवरात्रि से सैंपो महादेव मंदिर पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी एवं अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने महादेव मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, मेले के मुख्य मार्गों, बैरिकेडिंग व्यवस्था, पार्किंग स्थल, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा, ताकि मेले में आने वाले हजारों भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी, सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास मार्ग सही से निर्धारित किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी संबंधित अधिकारियों को समय रहते तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि सैंपो महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन ने इस वर्ष मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी वृत्त सैंपो श्री अनूप सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कल देर शाम पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर का किया औचक निरीक्षण। कोत, मालखाना, रिकॉर्ड रूम आदि की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर थाना भवन का की साफ सफाई व्यवस्था का भी लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा व वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर श्री कृष्ण राज जांगिड़ भी रहे साथ। जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जनहितैषी बनाने की दिशा में पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान आईपीएस ने कल देर शाम कोतवाली पुलिस थाना धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालखाना, रसोई घर, पुलिस बैरकों सहित संपूर्ण थाना परिसर की व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मालखाना के निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए सामान की स्थिति, सुरक्षा और रिकॉर्ड व्यवस्था की जांच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मालखाने में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तथा रिकॉर्ड पूरी तरह अद्यतन रखे जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने थाना परिसर के रसोई घर का निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्यवर्धक, स्वच्छ और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। थाना परिसर में पुलिस कर्मचारियों के आवास, बैरकों की स्थिति का भी उन्होंने गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि साफ सफाई,
मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए थाने में खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं जल्द शुरू की जाएं, जिससे तनाव मुक्त और प्रेरणादायक वातावरण बन सके। आमजन के साथ पुलिस के व्यवहार पर जोर देते हुए कहा कि थाने में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और संवेदनशीलता का पात्र है, चाहे वह शिकायतकर्ता हो, गवाह या कोई आगंतुक। पुलिसकर्मियों को जनसेवक की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना आमजन के लिए भरोसे और न्याय का पहला दरवाजा है, इसलिए व्यवहार में नरम स्वभाव और सहानुभूति अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रिकॉर्ड अद्यतन व व्यवस्थित रखे जाएं, शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित हो, परिसर की स्वच्छता बनी रहे और महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के साथ विशेष संवेदनशीलता का व्यवहार किया जाए। साथ ही आमजन से संवाद व विश्वास बढ़ाने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाए आदि के संबंध में भी दिशानिर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाना स्टाफ से संवाद करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने कहा कि जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बनाए रखने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ निभानी चाहिए। पुलिस की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता खुद को सुरक्षित, सम्मानित महसूस करे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर श्री कृष्ण राज जांगिड, कोतवाली थानाधिकारी श्री वीरेंद्र मीणा, सागरपाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी श्री अशोक सिंह सहित थाना का स्टाफ उपस्थित रहें। ऑपरेशन शिकंजा, धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के प्रयास और अवैध शराब तस्करी में कई गिरफ्तार। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। भरतपुर रेंज आईजी श्री कैलाश बिश्नोई के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपियों को दबोचा है। प्रमुख गिरफ्तारियां और कार्रवाई। हथियार सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस ने एक वकील पर जानलेवा हमला, फायरिंग और मारपीट करने वाले आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के मुख्य आरोपी सद्दाम उर्फ सद्दा को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल से फरार वारंटी गिरफ्त में। हत्या के प्रयास के मामले में पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी राजू को पुलिस ने धर दबोचा। इसके साथ ही एक अन्य स्थायी वारंटी का भी निस्तारण किया गया। अवैध शराब पर कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 40 पव्वा अवैध शराब बरामद की गई है। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तारी। बाड़ी कस्बे से शांति भंग करने के आरोप में 2 गैर शाइलान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम और नेतृत्व। यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF श्री कमल जांगिड एवं वृत्ताधिकारी बाड़ी श्री महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में बाड़ी थाना पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। बाड़ी श्रमिक संवाद सम्मेलन बीबी राम जी केंद्रीय बजट एवं राजस्थान के बजट की योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के दिशा निर्देशन में श्रमिक संवाद सम्मेलन का आयोजन बीबीजी रामजी संयोजक युवा समाज सेवी आकाश कपरेला द्वारा जैनब गार्डन बाड़ी धौलपुर में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजवीर सिंह राजावत जी जिला अध्यक्ष भाजपा धौलपुर, विशिष्ट अतिथि दीप सिंह कुशवाहा जिला संयोजक OBC मोर्चा धौलपुर, ओमकार कटारा जिला मंत्री भाजपा, मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे सुभाष तोमर, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसेड़ी सुरेश बाबा मौजूद रहे। आकाश कपरेला ने बताया अब बीबीजी रामजी में ग्रामीण श्रमिकों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार 7 दिन में पेमेंट और बुवाई कटाई के समय कार्यस्थलों को अस्थायी रोककर, जिससे सरकार दोबारा दिए जाने वाले रोजगार और खेती के बीच टकराव न हो। भाजपा नेता बालगोविंद पाराशर और सचिन कटारा, विकास गुप्ता, डॉ जितेंद्र शर्मा, देव पाराशर, जतिन शर्मा, अलकित शर्मा, शुभम गर्ग, सतीश प्रजापति, नाजिया खान, नरेश यादव समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं बीबीजी रामजी में कार्यरत श्रमिक महिलाएं उपस्थित रही। प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप। राजाखेड़ा
तहसील क्षेत्र के गांव गड़ी टिड़ावली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उपयोग करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव निवासी राजेंद्र पुत्र सूरजभान, लालाराम पुत्र सूरजभान ब्रिजवासी, भूरा, ऋषिकेश पुत्र सूरजभान राममूर्ति एवं शिवदत्त मोनू उर्फ मनोज पुत्र राजेंद्र द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी खसरा नंबर 781 गैर मुमकिन नाला, खसरा नंबर 783 गैर मुमकिन आम रास्ता तथा खसरा नंबर 767 स्थित सामुदायिक भवन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर पहले भी अतिक्रमण हटवाया गया था सामुदायिक भवन से, लेकिन बाद में पुनः कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि खसरा नंबर 783 जो आम रास्ते के रूप में दर्ज है, उसे कृषि भूमि के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है, जहां वर्तमान में सरसों की फसल खड़ी है। ग्रामीणों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, पुलिस उपाधीक्षक मनिया एवं विकास अधिकारी राजाखेड़ा को आदेश जारी कर टीम गठित की गई थी, लेकिन आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव एवं दबंगई के कारण निचले स्तर पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने में असफल रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में धर्मेंद्र, प्रमोद, ऋषिकेश, बबलू, रमाकांत, गौरव, विनोद, अरेला, योगेश, राजू तिवारी एवं राकेश सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। हम गांव गड़ी टिड़ावली से बोल रहे हैं। गांव गड़ी टिड़ावली दो भागों में बसा हुआ है, जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है, जिसे टिड़ावली बोलते हैं। उसके लिए आम रास्ता जाता है, जो उसका खसरा नंबर है 783, जो कि 20 जगह है। उस पर ग्रामीणों ने, दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वह अतिक्रमण पटवारी और अन्य अधिकारियों की सहमति से है। उसके बारे में हम 181 पोर्टल पर कई बार शिकायत कर चुके हैं और वो लोग, हम जब रास्ते में करते हैं तो वो मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, छतों से पत्थर फेंकते हैं। और इसी के साथ में एक 781 नंबर का नाला है, जो 13 जगह का है, उस पर भी उनका अतिक्रमण है। और आज की डेट में हम प्रशासन की वजह से ही उस नाले में निकलने के लिए मजबूर हैं। हम प्रशासन से यह गुहार लगाते हैं कि उन दोनों जगहों को खाली कराकर 781 में नाला बनाया जाए और 783 को खाली कराकर हमें रास्ता दिया जाए। हमारी फसल कटने वाली है, आवागमन के लिए हम नाज लाने के लिए वहाँ से मजबूर है। हमारा आधा गांव पलायन कर चुका है और आधा गांव पलायन करने के लिए मजबूर है। हाँ, बोल। हम सभी ग्रामीण आपसी सहमति से ये जो गली है, इसका पानी जंगल की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि कुछ दबंग लोग, जिनका कि आगे जो नाला है 781 और 783 खसरा नंबर पर, उस पर अतिक्रमण है, उस नाले में पानी जाने से रोक रहे हैं। उसको वो अब नहीं कराया गया है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूरी पर गांव टिड़ावली है, जिसमें कि करीब 100 लोगों के घर हैं और जो कि रास्ते के अभाव में विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। उधर ग्रामीणों के खेत भी हैं, जिसमें कि खेतों पे यूरिया, अनाज लाना ले जाना आदि चीज़ों के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रशासन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि उस रास्ता को खुलवाकर ग्रामीणों की जन समस्याओं का समाधान करवाया जाए। बताया टिड़ावली गांव है, वहाँ पर एक बहुत 1000 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। रास्ते के अभाव में वहाँ पूजा अर्चना करना व हनुमान जी की डेली पूजा करना भी बंद हो चुका है। अभी लोगों को, अभी तो गर्मियाँ सर्दी हैं तो अभी इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात में नाले में कीचड़ में होकर निकलते हुए जाना पड़ता है। अतः विनम्र अनुरोध है कि उसको खुलवाया जाए। अभी सभी ग्रामीणों को लेकर हम सीओ साहब से मिले थे। सीओ साहब ने आदेश और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मिल चुके हैं, कलेक्टर साहब से के भी मिल चुके हैं और आदेश हो चुके हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए। और लेकिन यहाँ दबंग लोगों के दबाव के कारण प्रशासन भी उनकी बातों को सुन रहा है और अतिक्रमण हटाने में मना कर रहा है।
181 पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद भी उस 783 नंबर खसरा नंबर 783 में सरसों खड़ी हुई है। आज भी उसमें पटवारी ने झूठी रिपोर्ट लगा करके मामला रफे दफे कर दिया है। आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास वीडियो फुटेज है, उसको खाली करवाए प्रशासन। हाँ, सामुदायिक भवन पे भी उसने घुस भर रखा है, करब रख रखी है और वो उसके खेत में बना हुआ है, वहाँ पर जाने भी नहीं देता है किसी को, ना ही बच्चों को खेलने देता। गोपेश पचौरी और उर्मिला ने मनाई शादी की 50वीं सालगिरह। समारोह ऐसा जिसमें बारात से लेकर शाही रथ तक और बैंड बाजों से लेकर जयमाला तक सब कुछ हुआ। धौलपुर बाड़ी की प्रमुख खबर कहते हैं कि उम्र तो महज एक संख्या है। जिंदगी में जिंदादिली, जज्बा और जुनून होना चाहिए, फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाएगी और दिल को छू भी जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान के प्रदेश महासचिव तथा भव्य वसुंधरा न्यूज के 68 वर्षीय प्रधान संपादक गोपेश पचौरी और उर्मिला पचौरी की शादी की 50वीं सालगिरह के समारोह की, जिसमें पचौरी दंपत्ति में इस कदर उत्साह नजर आ रहा था जैसे कि उनकी शादी की सालगिरह नहीं बल्कि शादी हो रही हो। समारोह की शुरुआत में पत्रकार गोपेश पचौरी अपनी पत्नी उर्मिला के साथ घर से शाही रथ में सवार बैंड बाजों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के बीच मुख्य समारोह स्थल नवाब पैलेस बाड़ी पहुंचे, जहां पुत्र वरिष्ठ अध्यापक हर्षराज, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेश राज, लॉ कॉलेज धौलपुर के प्रिंसिपल, पचौरी जी के दामाद डॉक्टर चंद्रशेखर दीक्षित, बेटी डॉक्टर श्वेता, पुत्रवधू नीलम, आरती, परिवार के अन्य लोग एवं नज़दीकी रिश्तेदारों ने उनकी जोरदार अगुवानी की। शादी की गोल्डन जुबली के खास मौके पर गोपेश पचौरी ने वो कर दिखाया जो आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। उनका शाही रथ पर बैठने का अंदाज, चेहरे पर मुस्कान और उत्साह ठीक उसी तरह का नजर आया जैसे शादी के दिन बारात निकलती है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े, फूलों की सजावट और परिवार की खुशी, हर तरफ सिर्फ उत्साह ही उत्साह नजर आया। लोग रास्ते में रुक रुक कर इस नज़ारे को देखते हुए नजर आए और कई लोग तो अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर इस पल को यादगार बनाते दिखे। खास बात ये रही कि यहाँ सिर्फ सालगिरह का केक काटने तक ही आयोजन सीमित नहीं रहा, बल्कि बाकायदा जयमाला भी हुई। पूरे परिवार और पत्रकार साथियों ने इस मौके को एक यादगार समारोह में बदल दिया। इस मौके पर बच्चों, बहुओं, पोते पोतियों, रिश्तेदारों, सामाजिक लोगों और पत्रकारों ने गोपेश पचौरी और उनकी पत्नी का सम्मान किया तथा शादी की सालगिरह की बधाई दी। इस दौरान आयोजन में शामिल लोगों ने कहा कि 50 साल का साथ निभाना आज के समय में बहुत बड़ी बात है और ये दंपत्ति समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस आयोजन ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि प्यार, सम्मान और साथ उम्र का मोहताज नहीं होता। समारोह के दौरान मैरिज होम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। बाड़ी कस्बे के विख्यात गायक कलाकार साबिर खान ने शानदार संगीत प्रस्तुत कर समारोह को रंगीन बना दिया। इस अवसर पर जयपुर से पहुंची विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद की प्रदेश अध्यक्ष सीमंतनी चतुर्वेदी, पूर्व कैबिनेट मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी, स्मृति न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जयपुर के विख्यात व्यवसायी महेंद्र कुमार गुप्ता, PHED के सेवानिवृत्ति चीफ इंजीनियर अशोक बंसल, PWD के सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता वासुदेव प्रसाद, डॉक्टर देवेश प्रसाद, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसौरिया, जिले के प्रमुख कारोबारी राजकीय ठेकेदार बोहरे सचिन शर्मा सहित समारोह में अनेक नामचीन हस्तियां पचौरी दंपत्ति को बधाई देने पहुंची। कार्यक्रम में बाड़ी के प्रशासनिक मुखिया उप जिला कलेक्टर भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश मीणा, शहर कोतवाल देवेंद्र कुमार शर्मा, भूसावर के पूर्व अध्यक्ष CP अवस्थी, पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल, बार एसोसिएशन धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रिंस हुंडावाल, चंबल न्यूज के प्रधान संपादक उपेंद्र दीक्षित, हल्ला बोल जन सरोकार मंच के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया ब्यूरो चीफ विनोद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश दीक्षित, पत्रकार चंद्र प्रकाश कौशिक, RSS के जिला प्रचारक रौनक, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर परमेश पाठक, डॉक्टर SD मंगल, डॉक्टर SC मंगल, पत्रकार दुर्गा शरण दुबे, रमाकांत शर्मा, पत्रकार संघ बाड़ी अध्यक्ष प्रमोद मुदगल, मलिक इमरान खान, नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन राजू शर्मा, अंकित गोयल, रोहित वर्मा, दिलीप परमार,
शिवम गोयल, राजेश कुशवाहा, निशांत पाराशर एवं रवि गोयल सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर में पीड़ित प्रतिकर स्कीम पर बैठक आयोजित। धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागो की अध्यक्षता में गुरुवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 14 प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया, जिनमें से 4 आवेदनों में कुल 8,95,000 रुपये प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सचिव DLSA रेखा यादव सहित अन्य न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मां रहनावाली मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 से वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मां रहनावाली का वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों के संबंध में रहनावाली ट्रस्ट की बैठक उपखंड अधिकारी एवं ट्रस्ट अध्यक्ष श्रीमती सुशीला मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मेले से पूर्व मंदिर परिसर एवं आसपास आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंदिर में रेलिंग कार्य, पानी की सुविधा हेतु डिस्पेंसर खरीदने, नालियों एवं फर्श की मरम्मत, सड़क सुदृढ़ीकरण, मंदिर के बाहर सफाई व्यवस्था, मंदिर पर बनी पानी की टंकियों की पाइपलाइन की मरम्मत, लाइट फिटिंग एवं मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों को बदलने जैसे कार्यों पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंदिर परिसर में रखे जनरेटर की मरम्मत, साउंड सिस्टम, माइक सेट की व्यवस्था, खिड़कियों के शीशों की मरम्मत, मंदिर भवनों पर रंगरोगन, मेले के दौरान स्टाफ के भोजन की व्यवस्था, लकड़ी कार्य, चढ़ावे में प्राप्त चांदी की बिक्री एवं मंदिर में प्राप्त राशि की गणना की व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया गया। मेले में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सुरक्षा एवं मंदिर परिसर में लगे कूलर और पंखों की मरम्मत सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार राजाखेड़ा दीप्ति देव, नायब तहसीलदार मरैना, उपकोष अधिकारी राज कपूर सोनी, विकास अधिकारी नवल सिंह जादौन, थाना अधिकारी दिहोली, AEN-RSCB आनंद तिवारी, JEN-RSCB मरैना, JEN PWD, JEN जलदाय विभाग सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। राजाखेड़ा उपखंड में नाहिला व राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्षों की संयुक्त कार्यशाला संपन्न। राजाखेड़ा धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के निर्देशन में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नाहिला मंडल एवं राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्षों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नाहिला मंडल अध्यक्ष जयवीर, राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता, नाहिला मंडल संयोजक राजन ठाकुर, सह संयोजक तपेंद्र सिकरवार तथा राजाखेड़ा शहर मंडल संयोजक अनूप तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक सिकरवार उर्फ राजा भैया उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता अशोक सिकरवार ने कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही नरेगा में होने वाली अनियमितताओं व भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा मजदूरों को 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर योजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यशाला का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन नाहिला मंडल महामंत्री असर पी जादौन द्वारा किया गया। इस अवसर पर OBC मोर्चा जिला मंत्री रामसेवक निषाद, प्रमोद तिवारी, होतम निषाद, विनोद तिवारी, ऋतिक दीक्षित, प्रमोद जादौन, राजवीर बघेल, पिंकी, मयंक दीक्षित, मदन राणा, जितेंद्र बघेल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। राजाखेड़ा, कचियारा व बिडार गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की उठाई मांग, SDM को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा
उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिकरौदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कचियारा एवं पिडार के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा श्रीमती सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से गुजरने वाली मुख्य सड़क का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व कराया गया था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से सड़क की स्थिति लगातार जर्जर बनी हुई है। वर्षा के कारण सड़क पर लगभग 2 से 2 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों सहित आम ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 500 से 600 वाहन गुजरते हैं। सड़क किनारे 6 से 7 ईंट भट्टे संचालित हैं, जहां से क्षमता से अधिक लोड लेकर वाहन गुजरते हैं, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती नदी के पार स्थित कचियारा एवं पिडार दोनों ही ओबीसी बहुल गांव हैं। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही ग्रामीणों को याद करते हैं, जबकि मूलभूत सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नीरज कुमार, प्रेम सिंह, महेंद्र, माधव सिंह, सुल्तान सिंह, सोनू, पातीराम, देवी सिंह, नीरज, माता प्रसाद, कृपाराम, साहब सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। देखिए, गांव कचियारा में जो राजाखेड़ा से और सैया की ओर सड़क जा रही है, इस सड़क पे 2-2 फीट सड़क में गड्ढे हो गए हैं और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी राजनेता यहाँ पर वोट की राजनीति खेल रहे हैं। वोट बैंक समझ के यहाँ पर आ जाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। फिर 5-5 साल तक कोई ध्यान नहीं देता है। हमने 10 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि अगर प्रशासन कोई भी उचित कार्यवाही, संतोषजनक कार्यवाही नहीं करेगा तो गांववासी धरना देंगे। और आज ग्राम कचियारा और बिडार के लोगों के द्वारा रोड जाम किया गया और धरना दिया गया। जैसे तैसे उनको समझा के और खड़ा किया है, हटाया है और रोड को चालू करवाया है। जिला प्रशासन से, राजाखेड़ा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से और एसडीएम महोदय से निवेदन है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें, अन्यथा ग्रामवासी पुनः धरने पर बैठेंगे। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।